दीन दयाल बिरदु संभारी रघुनाथ मम संकट बारी मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी यह मत जो मानहु प्रभु मोरा उभय प्रकार सुजग तोरा सुत सन कह दस कंठ रिसाई असी मति सठ के तो ही सिखाई अब ही ते उर संशय हुई बेनु मूल सुत भयहु घमोई सुनि पितु गिरा परशु अति घोरा चल भवन कही बचन कठोरा हित मत तो ही न लागत कैसे काल बिबस कहु भेजस जैसे संध्या समय जानी दस सीसा भवन चलऊ निरखत भुज बीसा लंका शिखर ऊपर आगारा अति विचित्रता होई अखारा बैठ जायते मंदिर रावण लागे किन्नर गुण गन गावन बाजहि ताल पखाउज बीना नित्य करहि अपछरा प्रवीणा दीन दयाल बिरदु संभारी रघुनाथ मम संकट बारे मंगल भवना मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी सुना शीर सत सरिस सुसंतत करहि विलास परम प्रबल रिपुशीस पर तदपि मुँह सोच न त्रास दीन दयाल बिरदु संभारी रघुनाथ मम संकट बारे मंगल भवन अमंगल हारे द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी यहाँ सुबेल शैल रघुबेरा उतर सेन सहित यति भीरा शिखर एक उतंग यति देखी परम रम्य सम शोभ्र विशेषी तह तरु किस लय सुमन सुहाए लक्ष्मण रचि निज हाथ दसाए तापर रुचिर मृदुल मृग छाला तही आसन आसीन कृपाला प्रभु कृत शीस कपीस उछंगा बाम दहिन दिशि चाप निसंगा दुकर कमल सुधारत बाना कलंके समंत्र लगी काना बड़ भागी अंगद हनुमाना चरण कमल चापत विधि नाना प्रभु पाचे लक्ष्मण श्री राशन कटि निसंग कर बान सरासन दीन दयाल बिरदु संभारे रघुनाथ मम संकट बारी यही विधि कृपा रूप गुण धाम राम आसीन धन्य ते नरक यही ध्यान जे रहत सदा लय लीन पूरब दिशा बिलो की प्रभु देखा उदित मयंक कहत सबहि देखहु शशि मृगपति शरिस असंक दीन दयाल बिरदु संभारे रघुनाथ मम संकट बारे मंगल भवना मंगल हारे द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। हे प्रभु, यदि आप मेरी यह सम्मति मानेंगे तो मैं जगत में दोनों ही प्रकार से आपका सुयश होगा। रावण ने गुस्से में भरकर पुत्र से कहा, अरे मूर्ख, तुझे ऐसी बुद्धि किसने सिखाई? अभी से हृदय में संदेह भय हो रहा है। हे पुत्र, तू तो बांस की जड़ में घमोई हुआ, यानी तू मेरे वंश के अनुकूल या अनुरूप नहीं हुआ।
पिता के अत्यंत घोर और कठोर वाणी को सुनकर प्रहस्त ये कड़े वचन कहता हुआ घर को चला गया। हित की सलाह आपको कैसे नहीं लगती, आप पर कैसे असर नहीं करती, जैसे मृत्यु के वश हुए रोगी को दवा नहीं लगती। संध्या का समय जानकर रावण अपनी 20 भुजाओं को देखता हुआ महल को चला। लंका की चोटी पर एक अत्यंत विचित्र महल था। वहाँ नाच गाना अखाड़ा जमता था। रावण उस महल में जाकर बैठ गया। किन्नर उसके गुण समूहों को गाने लगे। ताल, करताल, पखावज यानी मृदंग और वीणा बज रही है। नृत्य में प्रवीण अप्सराएं नाच रही हैं। वह किन्नर सैकड़ों इंद्रों के समान भोग विलास करता रहता है। यद्यपि श्री राम जी सरीखा अत्यंत प्रबल शत्रु सिर पर है, फिर भी उसको न तो चिंता है न ही डर है। दीन दयाल बिरदु संबारी हरहु नाथ मम संकट बारी। जहाँ यहाँ श्री रघुवीर जी सुबेल पर्वत पर सेना की बड़ी भीड़ बड़े समूह के साथ उतरे। पर्वत का एक ऊंचा सा परम रमणीय समतल और विशेष रूप से उज्जवल शिखर को देखकर वहाँ लक्ष्मण जी ने वृक्षों के कोमल पत्ते और सुंदर फूल अपने हाथों से सजाकर बिछा दिए। उस पर सुंदर और कोमल मृगछाला बिछा दी। उसी आसन पर कृपालु श्री राम जी विराजमान थे। प्रभु श्री राम जी वानरराज सुग्रीव की गोद में अपना सिर रखे हैं और अपनी बाईं ओर धनुष तथा दाहिनी ओर तरकस रखा है। वे अपने दोनों कर कमलों से वाण सुधार रही हैं। विभीषण जी कानों से लगकर सलाह कर रहे हैं। परम भाग्यशाली अंगद और हनुमान अनेकों प्रकार से प्रभु के चरण कमलों को दबा रहे हैं। लक्ष्मण जी कमर में तरकस कसे और हाथों में धनुष बाण लिए वीरासन से प्रभु के पीछे सुशोभित हैं। इस प्रकार कृपा, रूप, सौंदर्य और गुणों के धाम श्री राम जी विराजमान हैं। वे मनुष्य धन्य हैं जो सदा ध्यान में लौ लगाए रहती हैं। सूर्य पूर्व दिशा की ओर देखकर प्रभु श्री राम जी ने चंद्रमा को उदय हुआ देखा। पूर्व दिशा की ओर देखकर प्रभु श्री राम जी ने चंद्रमा को उदय हुआ देखा। तब वे सबसे कहने लगे, चंद्रमा को तो देखो, कैसा सिंह के समान निडर है। दीन दयाल बिरदु संबारी हरहु नाथ मम संकट बारी। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। पूरब दिश गिरि गुहा निवासी परम प्रताप तेज बल राशि। मत नाग तम कुंभ बिदारी शशि केसरी गगन बनचारी। बिथुरे नभ मुक्ता हल तारा निश सुंदरी केर सिंगारा। कह प्रभु शशि मऊत में चकताई कहु काह निज निज मति भाई। कह सुग्रीव सुनहु रघुराई शशि महु प्रगट भूमि कै झाई। मारहु राहु शशि कह कोई उर्मह परित यामता सोई। को कह जब विधि रति मुख कीना सार भाग शशित कर हरि लीना। छिद्र सो प्रगट इंदु उर माही ते मग देखहि नभ परिछाई।
प्रभु का गरल बंधु शशि केरा, अति प्रिय निज उर दीन बसेरा, विषय संयुत कर निकर पसारी, जारत वीर हवंत नर नारी, दिन दयाल बिरदु संभारे, हरहु नाथ मम संकट बारी, मंगल भवन अमंगल हारे, प्रभु दशरथ अजिर बिहारी, काह हनुमंत सुनहु प्रभु, शशि तुम्हार प्रिय दास, तब मूरत विदु उर बसति, सोई सयामता आभास, पवन तनय के बचन सुनी, बिहसे राम सुजान, दक्षिण दिशि अवलोकी प्रभु, बोले कृपा निधान, देन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट बारी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। पूरब दिशा रूपी पर्वत की गुफा में रहने वाला अत्यंत प्रताप, तेज और बल की राशि, वह चंद्रमा रूपी सिंह, अंधकार रूपी मतवाले, हाथी के मस्तक को विदीर्ण करके आकाश रूपी वन में निर्भय विचर रहा है। आकाश में बिखरे हुए तारे मोतियों के समान हैं, जो रात्रि रूपी सुंदर स्त्री के श्रृंगार हैं। प्रभु ने कहा, भाइयों, चंद्रमा में जो कालापन है वह क्या है? अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार कहो। सुग्रीव ने कहा, हे रघुनाथ जी, सुनिए, चंद्रमा में पृथ्वी की छाया दिखाई दे रही है। किसी ने कहा, चंद्रमा को राहु ने मारा था, वहीं चोट का काला दाग हृदय पर पड़ा हुआ है। कोई कहता है, जब ब्रह्मा ने कामदेव की स्त्री रति का मुख बनाया, तब उसने चंद्रमा का सार भाग निकाल लिया, जिससे रति का मुख तो परम सुंदर बन गया, परंतु चंद्रमा के हृदय में छेद हो गया। वही छेद चंद्रमा के हृदय में वर्तमान है, जिसकी राह से आकाश की काली छाया उसमें दिखाई पड़ती है। प्रभु श्री राम जी ने कहा, विष चंद्रमा का बहुत प्यारा भाई है। विष चंद्रमा का बहुत प्यारा भाई है, इसी से उसने विष को अपने हृदय में स्थान दे रखा है। विष युक्त अपने किरण समूह को फैलाकर वह वियोगी नर नारियों को जलाता रहता है। हनुमान जी ने कहा, हे प्रभु, सुनिए, चंद्रमा आपका प्रिय दास है। आपकी सुंदर श्याम मूर्ति हृदय में बसती है। वही श्यामता की झलक चंद्रमा में है। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट बारी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। पवन पुत्र हनुमान जी के वचन को सुनकर सुजान श्री राम जी हंसे। फिर दक्षिण की ओर देखकर कृपा निधान प्रभु बोले, दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट बारी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। देखु विभूषण विभीषण दक्षिण आशा, घन घमंड दामिन बिलासा, मधुर मधुर गरजई घन घोरा, होय भ्रष्ट जनेऊ पल कठोरा, कत विभीषण सुनहु कृपाला, होय न तड़ित न बारिद माला, लंका शिखर ऊपर आगारा, तदस कंधर देख अखारा,
छत्र मेघ डंबर सिरधारी, सोई जनु जलद घटायतिकारी, मंदोदरी श्रवण ताटंका, सोई प्रभु जनु दामिनी दमंका, बाजहि ताल मृदंग अनूपा, सोय रव मधुर सुनहु सुर भूपा, प्रभु मुस्कान समुझि अभिमाना, चप चढ़ाए बाण संधाना, दीन दयाल बिरदु संबारी, हरहु नाथ मम संकट बारे, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, छत्र मुकुट ताटंक तब हते एक ही बाण, सबके देखत मही परे मरमुन को जान, अस कौतुक करी राम सर, प्रभिसेहु आई निशंग, रावण सभा सशंक सब, देखी महारस भंग, दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट बारे, मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। कृपा निधान भगवान बोले, प्रभु बोले, हे विभीषण, दक्षिण दिशा की ओर देखो, बादल कैसा घूमड़ रहा है और बिजली चमक रही है। भयानक बादल मीठे मीठे हल्के हल्के स्वर से गरज रहा है, कहीं कठोर ओलों की वर्षा न हो। विभीषण बोले, हे कृपालु, सुनिए, यह न तो बिजली है न बादलों की घटा, लंका की चोटी पर एक महल है, 10 ग्रीव रावण वहां नाच गाना का अखाड़ा देख रहा है। रावण ने सिर पर मेघ डंबर, बादलों के डंबर जैसा विशाल और काला छत्र धारण कर रखा है, वही मानो बादलों की अत्यंत काली घटा है। मंदोदरी के कानों में जो कर्णफूल हिल रहे हैं, हे प्रभु, वही मानो बिजली चमक रही है। हे देवताओं के सम्राट, सुनिए, अनुपम ताल और मृदंग बज रहे हैं, वही मधुर गर्जन ध्वनि है। रावण का अभिमान समझकर प्रभु मुस्कुराए, उन्होंने धनुष चढ़ाकर उस पर बाण संधान किया और एक ही बाण से रावण के छत्र मुकुट मंदोदरी के कर्णफूल काट गिराए। सबके देखते देखते वे जमीन पर आ पड़े। इसका भेद कारण किसी ने नहीं जाना। ऐसा चमत्कार करके श्री राम जी का बाण वापस आकर फिर तरकस में जा घुसा। यह महान रसभंग रंग में भंग देखकर रावण की सारी सभा भयभीत हो गई। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट बारी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट बारी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट बारी, दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट बारी। जय सियावर रामचंद्र जी की, जय श्री राम जी की, जय सिया राम जी की। सब मंगल ही मंगल हो।